रात के 2:30 बजे थे जब मैं उस बस में चढ़ा। दिल्ली से देहरादून जाने वाली आखिरी बस थी। बस स्टैंड पर सिर्फ कुछ ही लोग खड़े थे, बाकी सब घर जा चुके थे। सीटें खाली थी। बस में सिर्फ 4-5 लोग बैठे थे। मैंने सोचा था कि शांति से सो जाऊंगा और सुबह तक देहरादून पहुंच जाऊंगा, लेकिन उस रात जो हुआ वो मैं कभी नहीं भूल सकता। आज भी जब उस रात के बारे में सोचता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बस चलने के आधे घंटे बाद जब हम दिल्ली की रोशनी से दूर निकल गए थे, एक लड़की आकर मेरी सामने वाली सीट पर बैठ गई। उसके लंबे काले बाल थे जो उसकी कमर तक आते थे, और वो एक सफेद कुर्ता पहने हुए थी जो बिल्कुल साफ और इस्त्री की हुई लगती थी। अजीब बात यह थी कि उसके पास कोई बैग नहीं था, कोई सामान नहीं था, यहां तक कि कोई पर्स भी नहीं था। बस में एसी चल रहा था, लेकिन उसके आसपास हवा और भी ठंडी लग रही थी, जैसे कोई फ्रिज खुला हो। मैंने अपनी जैकेट कसकर पहन ली। मैंने उसकी तरफ देखा तो वो मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में कुछ अजीब सा था, जैसे वो कोई राज जानती हो जो मैं नहीं जानता। उसकी आंखें बहुत गहरी थी, जैसे उनमें कोई तल ही ना हो। वो बोली, आप देहरादून जा रहे हैं? मैंने हाँ में सिर हिलाया। फिर वो बोली, मैं भी वहीं जा रही हूँ, लेकिन मेरा सफर आपसे अलग है, मैं वहां नहीं रुकूंगी। उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे कोई दूर से बोल रहा हो या जैसे आवाज किसी खाली कमरे से आ रही हो। बस आगे बढ़ती रही। बाहर सिर्फ अंधेरा था और सड़क के किनारे कुछ पेड़ों की परछाइयां दिख रही थी। कभी कभी कोई ट्रक उल्टी दिशा से आता और उसकी हेडलाइट्स की रोशनी बस की खिड़की पर पड़ती। अचानक उस लड़की ने मेरी तरफ एक कागज बढ़ाया। कागज पुराना लगता था, जैसे कई दिनों से किसी की जेब में रखा। उस पर कुछ लिखा था, लेकिन अंधेरे में साफ नहीं दिख रहा था। मैंने अपने फोन की टॉर्च जलाई तो देखा कि उस पर काले स्याही से लिखा था, जो यहां चढ़ता है वो हमेशा नहीं उतरता। लिखावट भी अजीब थी, जैसे किसी कांपते हाथ से लिखा गया हो। मेरी सांस फूलने लगी। मैंने उससे पूछा, ये क्या मतलब है? आपने ये क्यों लिखा है? लेकिन जब मैंने ऊपर देखा तो वो गायब थी। सीट खाली थी, जैसे वहां कोई था ही नहीं। यहां तक कि सीट पर कोई निशान भी नहीं था, कोई गर्माहट भी नहीं थी। मैंने इधर उधर देखा, बस में कहीं कोई लड़की नहीं थी। सिर्फ वो कागज मेरे हाथ में था, जो अब और भी ठंडा लग रहा था। मैंने ड्राइवर से पूछा, भाई अभी यहाँ एक लड़की बैठी थी सफेद कुर्ते में, वो कहाँ गई? ड्राइवर ने आईने में मेरी तरफ देखा और परेशान होकर बोला, साहब आप अकेले हैं, यहाँ कोई लड़की नहीं चढ़ी। मैं तो सबको देखता हूं जो चढ़ता उतरता है। कंडक्टर भी बोला, हाँ साहब, बस में सिर्फ आप और 3 और यात्री हैं, कोई लड़की नहीं है। मैं परेशान हो गया। क्या मैं सपना देख रहा था? क्या मैं इतना थक गया था कि मुझे भ्रम हो रहा था? लेकिन वो कागज तो मेरे हाथ में था, बिल्कुल असली था। मैंने उसे फिर से पढ़ा। अब उस पर कुछ और लिखा था जो पहले नहीं था। अगला स्टॉप तुम्हारा आखिरी है। मेरे हाथ कांपने लगे और मैंने कागज को जल्दी से अपनी जेब में डाल लिया। बस एक छोटे से गांव के पास रुकी। ड्राइवर ने कहा 5 मिनट का ब्रेक है, चाय पीनी हो तो पी लीजिए। मैं बाहर निकला। रात का सन्नाटा था, सिर्फ झिंगुरों की आवाज आ रही थी और दूर से कोई कुत्ता भौंक रहा था। हवा में एक अजीब सी खुशबू थी, जैसे फूलों की, लेकिन सड़ी हुई। अचानक मैंने देखा कि सड़क के किनारे एक पुराना बोर्ड लगा था। उस पर जंग लगी थी और पेंट उखड़ रहा था। उस पर लिखा था, यहां 3 साल पहले एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था। एक लड़की की मौत हो गई थी। मेरे पूरे शरीर में कंपकपी दौड़ गई। मैंने बोर्ड के नीचे देखा तो वहां फूलों का एक गुलदस्ता रखा था, जो अभी भी ताजा लग रहा था। उसके पास एक तस्वीर भी थी जो प्लास्टिक से ढकी हुई थी। जब मैंने उस तस्वीर को देखा तो मेरी सांस रुक गई। वो वही लड़की थी जो बस में मेरे सामने बैठी थी। वही लंबे काले बाल, वही गहरी आंखें, वही सफेद कुर्ता। मैं तुरंत बस में वापस आया। मेरे हाथ में अभी भी वो कागज था। अब उस पर लिखा था, तुम्हें ये चेतावनी दे दी है, अब सावधान रहना। मैंने कागज को फाड़कर फेंक दिया और अपनी सीट पर बैठ गया, लेकिन मन में डर था कि कहीं वो फिर से ना आ जाए। बाकी का सफर मैं जागता रहा। हर आवाज से डर लग रहा था। हर बार जब बस रुकती या कोई नई आवाज आती, मैं पीछे मुड़कर देखता कि कहीं वो फिर तो नहीं आ गई।
जब सुबह देहरादून पहुंचे तो मैंने तुरंत बस से उतर गया, लेकिन जब मैं अपना बैग उठा रहा था तो देखा कि मेरी सीट पर वो कागज फिर से रखा था जो मैंने फाड़ कर फेंक दिया था। इस बार उस पर लिखा था, तुमने अपनी मौत का समय चुन लिया है। मैं बस से 3 बस स्टैंड दूर जाकर उतर गया। बस वापस सवारियों को लेकर चली गई। मैं रास्ते पर अकेला खड़ा था। तभी मैंने एक आवाज सुनी, जैसे कोई पास में ही खड़ा होकर खांस रहा।